हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल। जो फर्स्ट टाइम मेरा ब्लॉग देख रहे हैं, दिस इज़ मी दिविशा एंड आई लिव इन अबू धाबी। इस वक्त टाइम हो रहा है 8:30। सुबह सुबह ना मैं ये पूरा ओपन कर लेती हूँ अपना विंडो और यहाँ से बहुत अच्छी धूप आती है। पीछे से बहुत ही प्यारी सी धूप आती है। बाहर कपड़े सूख रहे इसलिए मैं अभी खोल के नहीं दिखा रही हूँ। नो, मेरा फेस ना बहुत मुझे ड्राई लगने लगा है यहाँ पर। इंडिया में तो खैर विंटर्स थी तो मेरे वैसे भी स्किन बहुत ड्राई है, तो वहाँ तो ड्राई था ही, बट यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा ड्राई है। आप देखो यहाँ पे, देखो ड्राइनेस के पैचेस टाइप के भी हो गए हैं। आई वॉज यूजिंग बायोडर्मा का मॉइस्चराइजर, लेकिन अब मैंने स्विच कर लिया है सेटाफिल के मॉइस्चराइजर में। आई थिंक दैट इज़ मोर क्रीमियर और बहुत हैवी होती है थोड़ी सेटाफिल की एज कम्पेयर टू दी बायोडर्मा वन इज़ अ लिटिल बिट लाइटर। तो मुझे लगता है कि मेरे जैसी वेरी 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 ड्राई स्किन के लिए सेटाफिल इज़ द बेस्ट वन, क्योंकि उससे मुझे फ़र्क दिखा है। सो येस गाइज, इफ़ यू आर ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम पैची स्किन, ड्राई स्किन, सो जस्ट यूज सेटाफिल मॉइस्चराइजर और आपको एक बार में ही रिजल्ट पता लग जाएगा। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन सेटाफिल मॉइस्चराइज़र। ये बहुत अच्छी है। सो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ गुड मॉइस्चराइज़र फॉर ड्राई स्किन टाइप, यू कैन यूज़ दिस वन। सो मैं ये लगाती हूँ। लुकिंग गुड। सो अभी मैं खाने वाली हूँ ये जैक फ्रूट। दिस इज़ फ्रॉम वियतनाम और मुझे ट्राई करना था कैसा है यहाँ का। ये कुछ ऐसा है, येलो जैक फ्रूट, प्रोडक्ट ऑफ वियतनाम। सो ये कुछ इस तरीके का है। इसके अंदर शायद सीड्स होती हैं जो निकाल दी गई हैं सबकी। यस। ये इंडिया वाला ही है, जो हम इंडिया में खाते हैं ना जैक फ्रूट, वैसा ही है, बट ये थोड़ा हार्ड है। तो दिस इज़ द बुकलेट जो वाटर के लिए आया है और ये मेरे को वापस रिटर्न मिला है। दिस इज़ द ड्रिंकिंग वाटर, जो कि अभी मैं उठा के नहीं रख पाऊँगी, हैवी है। दिस इज़ द बुकलेट, कुछ इस तरीके की होती है। सो ये मेरे पास थी, बट आई डोंट नो, जब इंडिया गए तो उस टाइम कहीं रख दिए और अब मिल नहीं रही है, काफ़ी ढूंढा। सो ये एक और ले ली है। इट वॉज ऑफ 65 दिरहम्स, तो जो कि होते हैं अराउंड ये 1500 का, मान लो ये 65 दिरहम्स की होती है। इसमें 11 कूपन होते हैं अंदर। तो इस तरीके के ये पेजेस होते हैं, इसमें आपको बॉटल मिलती है। तो जब जब वो डिलीवरी करने आता है तब तब वो यहाँ का एक स्लिप फाड़ के आपको बॉटल दे जाता है और आपकी जो खाली बॉटल है वो पिक कर लेता है। तो इस तरीके की ये बुकलेट होती है, तो ये आपको संभाल के रखना होता है। आई होप वो मिल जाएगा। वो मिल जाए तो वो भी सही है, फिर वो काम आ जाएगा। होगी यहीं कहीं, मिल जाएगी, थोड़ा और देखना पड़ेगा। और इसमें भी पेजेस हैं तो ये भी यूज़ होगा। और ये मुझे रिटर्न, मैंने 100 दिरहम्स दिए थे और ये कुछ रिटर्न मिला मुझे। इसको तो सबसे पहले मैं संभाल के रखती हूँ, इससे पहले ये फिर गुम जाए। इसको ड्रॉअर में रख दिया। शाम हो गई थी और हम लोग का प्लान बना था बारबेक्यू करने का, तो हम लोग बाहर आ गए थे, थोड़ा कुछ सामान लेना था। तो वही सामान रास्ते से ही, हमने कहा रास्ते से ही सामान उठा लेंगे, बारबेक्यू का जो जो भी लगता है वो पिक करते हुए हम चले जाएंगे जबल जैस। ये है अलेन वाटर। अलेन वाटर फॉर जबल जैस। कोक चाहिए, कोल्ड ड्रिंक वाली? यस, कोल्ड ड्रिंक चाहिए होगा हमें। ठंडा चाहिए होगा ना? ठंडा तो ठंडा रहेगा थोड़ी, ठंडा रहेगा ना? रहेगा। तो यहाँ पे हमने लिया है चिकन और बारबेक्यू। टमाटर ले लिया, प्याज, टमाटर, पानी। तो गाइस यहाँ पे अभी भी मैंगो है 4.99 का, यमी मैंगोज। सो ये ले लेते हैं यहाँ पे। शारजाह में सस्ता है, अबू धाबी में महंगा है। ले आई थी पॉलीथीन, बट यहाँ से कहीं से पॉलीथीन ले आई। ये 2 है क्या? 2 पॉलीथीन चिपकी हुई। हम ट्राई करते पहले ना, पका हुआ हो तो सही है। लाल लाल वाला लो ना, रेड रेड। हाँ, पकाना होगा पहले। बहुत है। बहुत है, ट्राई करते हैं। ये
ये कहाँ के मैंगोज हैं? ये है केनिया के। केनिया के मैंगोज। काफ़ी शॉपिंग हो गई है। बारबेक्यू के लिए है। जितने बड़े मैंगो देखा है, मेरे हाथ से भी बड़ा मैंगो। ये महंगा है, ये 10 दिरहम्स का है, 10.99 का। और ये थोड़ी 50 अभी, आई डोंट नो इसका टेस्ट कैसा है। ये कुछ ऐसे मैंगोज हैं। तो लेट्स गो। ये है एप्पल्स और ये मेरे फेवरेट ड्रैगन फ्रूट, जो मुझे पहले पसंद नहीं थे लेकिन यहाँ आके पसंद आ गए। तो ये ले लेते हैं, घर के लिए ले रहे हैं, बारबेक्यू के लिए नहीं ले रहे हैं। बट हाँ, उधर भी खा सकते हैं इफ वी वांट, बट रियली शारजा इज़ चीपर देन अबू धाबी। लेट्स गो। ऑरेंज तो है। मुझे भूख लग गई थी तो मैं ये ले रही हूँ, मिनी चिकन पफ्स। यहाँ पे काफ़ी आइटम है, वेज भी है और अभी वो गर्म हो रहा है तो मैंने ये दो इस तरीके का पूरा खाने का काउंटर है। छन्नी मिल गई। मॉल शॉपिंग यहाँ की बेस्ट बात पता है क्या है कि आप जो कार्ट है वो अपने साथ गाड़ी तक ले जा सकते हो, मॉल के बाहर भी। एंड इट्स अमेजिंग राइट, मतलब आपको कैरी नहीं करना पड़ेगा। आपकी कार है तो आप पार्किंग तक ले जा सकते हो आराम से। कई बार तो ये लोग खुद ड्रॉप करने आते हैं आपके साथ। सो इट्स अ वेरी नाइस थिंग ओवर हियर। अब हम जा रहे हैं कार की तरफ, पूरा ट्रॉली लेके, और ये ट्रॉली फिर हम वहीं छोड़ देंगे। सो इट्स अ वेरी नाइस थिंग ओवर हियर। ये रहा शारजाह, रात के टाइम कुछ इस तरीके से दिख रहा है और यहाँ से हमें अराउंड लगेगा 1.5 आवर्स अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँचने के लिए। सो स्टे ट्यून्ड। शारजा से हम लोग निकल पड़े और ये हमने कुछ एसेंशियल्स रख लिए थे, जैसे कि टॉर्च। और इस टॉर्च देखो कितना अमेजिंग सा है ना, ये टॉर्च भी है और अगर इसको आप दूसरी जगह से प्रेस करोगे तो ये लैंप भी बन जाता है। देखिए कितना अच्छा है। तो आप, क्योंकि वहाँ अंधेरा होता है बारबेक्यू में, तो आप इसको एज अ लैंप भी यूज़ कर सकते हो और आपको फिर लाइट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और बस फिर हम लोग यहाँ से निकल पड़े। ये कुछ खाने पीने का सामान ही, हमारा बैग इतना सारा हो गया था, भले ही हम एक रात के लिए जा रहे थे बट सामान बहुत ज़्यादा हो गया था। यहाँ पे फिर हम पेट्रोल पंप में रुके फॉर पेट्रोल और बस यहाँ से भरवा के फिर हम निकल गए जबल जैस की तरफ। स्टॉप लिया है पेट्रोल पंप में, थोड़ा वॉशरूम होके आ गई। थोड़ा बहुत कुछ सामान बच गया था, कोल्ड ड्रिंक वगैरह नहीं ले गया था, भूल गया था, तो वो ले लिया। आई जस्ट लुक बिहाइंड मी, तो ये जितनी भी भीड़ है ये सब जबल जैस जा रही है। मतलब पूरी भीड़ है, पूरा पेट्रोल पंप भरा हुआ है। हम फाइनली पहुंच गए। तो ये बहुत ही ऊपर है और आप जगह जगह देखो, जहाँ जहाँ फायर आपको दिख रही है ना, वहाँ भी लोगों ने बारबेक्यू करा हुआ है सेटअप अपना। और जहाँ भी आप देखो, मतलब जहाँ भी लोगों को रास्ता मिल रहा है, जहाँ भी जगह मिल रही है, वहाँ पे बारबेक्यू करा है। ये देखिए हम एकदम टॉप में पहुंच गए थे और एकदम दूर दूर यहाँ पे जहाँ जहाँ लाइट्स दिख रही है ना, वहाँ पर लोग बारबेक्यू कर रहे हैं और सबने अपना टेंट लगाया है, म्यूज़िक चल रहा है, बहुत मस्ती कर रहे हैं। और इस तरीके का कुछ व्यू आपको देखने को मिलता है अगर आप जबल जैस जाते हो। यहाँ पे पहुँच के ना इतनी ठंडी लग रही है कि मैं आपको क्या बताऊँ। बहुत ही मौसम अमेजिंग हो रहा है, टेम्परेचर एकदम से ड्रॉप हो गया। आई गेस यहाँ पे 10-11 इस टाइप का कुछ टेम्परेचर होगा और लोग इतना एंजॉय कर रहे हैं। मतलब मैंने नहीं सोचा था कि यूएई आके भी मुझे जैकेट पहनना पड़ेगा, बट येस, यहाँ पहुँचते मुझे ठंड लगने लगी थी तो मैंने जैकेट पहन ली थी फटाफट। और ये था हमारा टेंट जो हम लाए थे और ये कुछ बारबेक्यू के लिए सामान। तो इस तरीके का टेंट होता है, ये सेटअप कर दिया था। और ये था हमारा नया
गैस, तो एकदम ये निकाल रहे थे। इसमें हम चाय वाय बनाएंगे। सो पहले हमने ना ये जगह सेलेक्ट करी थी जो एकदम एंट्री में ही थी, मतलब एकदम रोड के बाजू में। बट फिर हमें लगा कि इतना मज़ा नहीं आ रहा है, तो हमने फिर दूसरी जगह में सेटअप कर लिया। सबसे पहले तो हमने मैरिनेट कर लिया सारा चिकन मटन जो भी हम लाए थे, क्योंकि उसमें टाइम लगेगा। और ये कुछ व्यू था बहुत ही अमेजिंग, मतलब एकदम पिच डार्क था, बस जहाँ जहाँ लोग बैठे थे वहाँ वहाँ की लाइट्स थी। और ये सेटअप हो रहा था, तो ये सिलेंडर लग रहा था इसमें, जिसमें कि काफ़ी मेहनत लगी, लग नहीं पा रहा था। क्या कहते हो? ये मैंने जलाया अभी एकदम स्क्रैच से। और जलाना है। मैं भी गिरेगा मतलब। ये ठीक है। क्या चाहिए? भाभी लगी ब्लॉग बनाने में। लाओ लाओ आग लाओ। आग जला। जल्दी आग चाहिए। ये क्यों नहीं बाहर रहा? जल गई आग। बनेगी कॉफी की चाय। ये बन रही है गर्मा गर्म चाय। ये दूध का पैकेट बहुत बड़ा लेकर आया इनकी वजह से। तो हवा बहुत तेज़ आ रही है। आपने गलत एंगल में टेंट लगा लिया। So guys, I'm in the tent. हाय गाइस, तो इस वक्त मैं आ गई हूँ गाड़ी के अंदर। और ये देखिए जल्दी जल्दी में सारा सामान हमने इसी में डाल दिया है, क्योंकि पूरा टेंट भीग रहा था। और बस अभी हो रहे हैं सुबह के 5:30। और ये देखिए बाहर कुछ ये मौसम है, मतलब इतना प्यारा मौसम है हो रहा है। ये मेरी यूएई की पहली बारिश है, मतलब इस साल की। और इतना अमेजिंग लग रहा है, सुबह सुबह बारिश स्टार्ट हो गई है। इस तरीके से फटाफट सारे कंबल वगैरह जो भी था, ब्लैंकेट, ये सब ऐसे ही रख दिया है। और बस अब यहाँ से पैकिंग करके हम लोग निकल पड़ेंगे। सोचा था सुबह निकलेंगे, बट बहुत बारिश है और रुकने का कुछ सीन बन नहीं रहा है, तो बस इतना ही स्टे काफ़ी था। और अब हम जा रहे हैं घर। कैसा लग रहा है पहाड़ी में? काला बाल दिख रहा है। ये था हमारा ओवरऑल डे आज का। और बस सुबह हुई, फिर हम निकल गए थे। और व्यू रास्ते का इतना सुंदर लग रहा था ना, मतलब सनराइज़ हो गया था और मौसम इतना ठंडा था तभी भी। और बस फिर हम शारजा पहुंच गए। दैट्स इट फॉर टुडेज़ व्लॉग। सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग। तब तक के लिए बाय बाय।